आज विक्रम पहले से आकर पेड़ के नीचे बैठ गया था। बेताल नॉर्थ ब्लॉक के गलियारों में झांकने गया था। लौटते हुए उसने एक चक्कर संसद का भी लगाया और रास्ते में एक प्याला चाय का उठाया। विक्रम को बैठा देख बेताल ने ठहाका लगाया। बड़ी जल्दी आ गए राजा। तुम भाग लिए थे कल मेरे सवाल का जवाब दिए बिना, पर आज नहीं छोड़ेंगे। अरे क्या हुआ, क्यों इतना भड़बड़ाए हो? पिछली दफा तुमने बताया था कि सरकार को कमाई कहां से होती है। अब ये बताओ कि सरकार पैसे को खर्च कहां करती है। सरकार के खर्च को समझना बड़ा जरूरी है। सरकार दो तरह से खर्च करती है, एक पूंजी खर्च और दूसरा अनुदान, वेतन, भत्ते आदि। अरे 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 बेताल उलझाओ मत भाई, आसानी से बताओ। अरे धीरज रखो, धीरज बताते हैं। आज मैं जाने नहीं दूंगा। अरे सुनो, ज्ञान मत दो। खर्च के हिस्से में आती हैं सरकारी स्कीमें, जैसे मनरेगा, मुफ्त राशन, स्वास्थ्य संबंधी स्कीमें, छात्र, किसानों, महिलाओं के लिए अलग अलग स्कीमें। सब्सिडी भी इसी मद में है। और दूसरे खर्चों में कर्मचारियों की तनख्वाह, राज्यों को संसाधन मुहैया कराने जैसे मद शामिल होते हैं। यही नहीं, सरकार जो कर्जे लेती है ना, उसका ब्याज भी तो चुकाना पड़ता है। ये भी इन्हीं खर्चों में शामिल होता है। सरकार के खर्चों को कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पर भी तो बांटा जाता है। बहुत सही राजा, तू भी सीख गया ये जवान। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी ऐसे खर्च जिनसे संपत्तियां खड़ी होती हैं और नौकरियां पैदा होती हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सैलरीज, ब्याज जैसे मद आते हैं। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा और रेवेन्यू खर्च खराब। हाँ, तू यार अब इस बहस में ना पड़, ये काम अर्थशास्त्रियों के लिए छोड़ दे। अच्छा, लेकिन ये तो बता दे बेताल कि सरकार को भी कर्ज पर ब्याज देना पड़ता है। मतलब सरकार का कर्ज बढ़ना एक बड़ी दिक्कत है ना। सरकार पर ज्यादा कर्ज होगा तो बाजार में पूंजी कम होगी, ब्याज दरें बढ़ेंगी, रिजर्व बैंक ज्यादा नोट छापेगा और कम सामान के पीछे ज्यादा पैसा यानी महंगाई। तो यानी महंगाई सरकार की वजह से बढ़ती है। अरे राजा, सरकार तुम्हारी जेब पर टैक्स लगाकर भी महंगाई बढ़ाती है। इसका मतलब कर्जा लेगी सरकार और हमारे हाथ आएगी टैक्स और महंगाई की मार। चतुर हो गया है तू विक्रम। लेकिन बेताल भाई ये बताओ, मैं एक कर्जा ले लूं तो दूसरा कर्जा मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये सरकार हर साल इतना कर्जा कैसे ले लेती है? बस यही ना पूछो गुरु, फिर तुमने पूछा टेढ़ा सवाल और मैं चला।